आप भी घर खरीदना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है करे तो क्या करे? तो चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना बताने के लिए। स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं होम लोन के बारे में। होम लोन एक ऐसी चीज है जो सबके मन में आता है कि यार हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये डेफिनेटली है कि होम लोन एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने सपनों का घर इंस्टेंटली ले सकते हो। ऐसे ऐसे ले सकते हो, झट से आ जाएगा। होम लोन से घर आसानी से मिल जाएगा, पर बिना सही प्लानिंग किए ये एक फांसी का फंदा भी बन सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, होम लोन कोई चालू चिल्लर सी चीज नहीं है, ये एक कमिटमेंट है 20 से 25 सालों का, जिसमें आपको कंटिन्यूसली पैसा भरते रहना है पर मंथ। भगवान ना करे अगर नौकरी गई, इनकम गई, सोर्स ऑफ इनकम गया, तो भाई तुम्हारी तो लग जाएगी, क्योंकि बैंक आएगी। बैंक तुम्हारा ससुर तो है नहीं जो तुम्हारी सेवा खातिर करेगा, वो तुम्हारा घर बेच खाएगा, ऑक्शन कर देगा, और फिर तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी वो टाइम पे क्या हालत होगी। तो भाइयों, इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ होम लोन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स, और कैसे आप होम लोन को मैनेज कर सकते हैं, और बिना कोई प्रॉब्लम के आप कैसे उसको आसानी से पे भी कर देंगे, बताऊंगा मैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले होम लोन लेने के फायदे हैं, डेफिनेटली फायदे हैं। आपको आपका ड्रीम होम मिल जाएगा इंस्टेंटली। बाद में जो ईएमआई आप भरते हो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, तो टैक्स में थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आप घर खरीदोगे। अगर आप लैंड वाला घर खरीदते हो, इंडिपेंडेंट हाउस, तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वहां पे भाई बढ़ना ही है, काफी अच्छा रिटर्न वो दे सकता है आगे जाके। और अगर आप अपार्टमेंट खरीदते हो तो थोड़ा तो बढ़ेगा, तो थोड़ा तो बढ़ेगा, थोड़ा तो बढ़ेगा अपार्टमेंट, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अगर आप बहुत बड़ा घर लेते हो, एक हिस्सा रेंट पे दे दो, उससे थोड़ी सी रेंटल इनकम भी आ जाएगी। उसी रेंटल इनकम से आप अपनी ईएमआई भी भर दो। पूरी तो नहीं भराएगी डेफिनेटली, बट कुछ मदद तो हो सकती है। बहुत बड़े चोट पे एक बैंडेड का काम तो वो कर ही सकता है। ये थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी है भाई होम लोन के। ये बहुत रिस्की है। जब तुम्हारे पास इनकम नहीं है, जॉब नहीं है, तुम्हारी लगी पड़ी है, तो बहुत रिस्की है, क्योंकि बैंक तुम्हारी और लगाएगी। इसे कहते हैं, या कुछ कहावत मुझे याद नहीं आ रही है, बट कोई बात नहीं। जहाँ पे तुम्हारी लगी पड़ी है, बैंक तुम्हारी और लगाएगी। वो आएगी, तुम्हारा घर ऑक्शन कर देगी। जो तुमने पैसा डाला था वो तो मतलब समझ लो गया ही। और यही नहीं, एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप 30 लाख का घर खरीदते हो, 20-25 साल का ईएमआई कराते हो, तो आपका टोटल 30 लाख ही नहीं जाता है। इंटरेस्ट मिला के उसके ऊपर 30 से ज्यादा तो इंटरेस्ट भी लग जाता है। मतलब 30 का घर आपको 60-65 में पड़ता है, ऑलमोस्ट डबल। मतलब आप अपने लिए तो ले ही रहे हो, साथ में बैंक के लिए भी एक नया घर खरीद रहे हो। दामाद लगते हो ना तुम उसके। खैर, तो करे तो क्या करे, मैं बताता हूं। देखिए, घर खरीदना सबका सपना होता है। सब लोग चाहते कि हमारा भी एक अपना सपनों का घर हो, पर इसके लिए सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल के हैं, कमाना शुरू कर दिए हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, घर खरीदो सीधा 40 साल में। यस, मैं जानता हूं मेरी बातें आपको बहुत ही अजीब लगेगी, वियर्ड लगेगी, बट जो है वो यही है। देखो, आप 25 साल के हो, पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। 15 साल भाड़े पे रह लो, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, जॉब स्विच मारते जाओ, पैसिव इनकम के रास्ते ढूंढते जाओ। बस कोशिश करो कि घर में 2 रुपया आए। लड़की के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागो, और कोशिश करो कि आप बस कमाते जाओ, कमाते जाओ। और ट्राई टू मैनेज कि आप महीने के 50,000 की एसआईपी कर पाओ। देखो, या तुम स्विच मारते जाओगे, करते जाओगे, लाख रुपए की जॉब तक तो पहुंच ही जाओगे। स्किल्स पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, तो भाई उधर तक तुम पहुंच जाओगे। घर खरीदना है ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, आप कोशिश कीजिए कि महीने के 50,000 का आप एसआईपी कर ले। घर खरीदना है, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब सुनिए, अगर आप महीने का 50,000 का एसआईपी करते हैं, मैं आपको पहले भी एसआईपी और कंपाउंडिंग की पावर बता चुका हूं। महीने का 50,000, अगर आप किसी
अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाओगे, इंडेक्स फंड में लगाओगे, साल का 15% तक वो दे देगा। अच्छे जगह लगाओगे तो अपना रिसर्च करना, अच्छे से लगाना, 15% वो दे देगा। तो देखिए 50,000 15% के हिसाब से 15 साल के लिए कॉर्पस आ जाता है 3 करोड़। समझ रहे हैं? एट द एज ऑफ 40 आप 3 करोड़ रुपए के साथ बैठे होगे मेरे भाई। या तो तुम घर खरीदो या चुपचाप सब मोह माया है, रिटायरमेंट ले लो। 3 करोड़ जिंदगी निकालने के लिए बहुत है। पर अगर तुम घर खरीदना चाहते हो तो ठीक है, जो 25 साल की उम्र में तुम खरीदना चाह रहे थे 30 लाख का था, 40 लाख का था, 15 साल बाद कितना, 60 70 80 90, 1 करोड़ 1.5 करोड़, 3 करोड़ का कॉर्पस है तुम्हारे पास। तुम आधा भर देना, 80% भर देना, थोड़ा सा लोन करा लेना, आराम से जिंदगी काटना, एकदम सुकून से आसानी से कट जाएगी। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पर सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड अपने लिए रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो जॉब रहे ना रहे, आपके बुरे वक्त में साथ देने के लिए वो इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बता दूं, घर आप खरीदना चाहते हो, अपनी मर्जी से खरीदना चाहते हो, खरीदो, पर किसी के बहकावे में आके मत खरीदना। सोशल स्टेटस दिखाने के लिए मत खरीदना। यार हमारी हालत हम ही जानते हैं, चादर से ज़्यादा पैर फैलाओगे तो ठंडी लग जाएगी। ये क्या कहावत था, कोई बात नहीं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आप अपना होम लोन कैसे जल्दी भर सकते हो, वो है प्रीपेमेंट। आपको 30 साल 25 साल रुकने की जरूरत नहीं है। हर साल एक EMI एक्स्ट्रा भर दो, 5-6 साल ऐसे ही कम हो जाएंगे। जितना भी पैसा बचे डाल दो अंदर, काफी जल्दी हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सेविंग तोड़ दो ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सेविंग भी करो और इसके अंदर थोड़ा सा प्रीपेमेंट भी करो, तो इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे, एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो बैक।